नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विजयास लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन विधि बताऊंगी। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाए। श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सदैव सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित कर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सभी सामग्री को आपको अर्पण किया है, इन्हें स्वीकार कीजिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसके बाद सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़े एवं सुने। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या से वंचित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा सभी मनोकामना की पूर्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सभी शास्त्रों को जानने वाले मुनियों में श्रेष्ठ श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस महान व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री जगदीश्वर जी ने नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार नारद जी जन साधन के कल्याण की इच्छा से सभी लोगों की यात्रा करते हुए भूलोक पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर मन में विचार किया कि किस प्रकार से प्राणियों के इन कष्टों का निवारण होगा। ऐसा सोचकर श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित था तथा गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के स्वामी हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं छू सकती। आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि ने कहा, भूलोक में सब मनुष्य जिन्होंने अनेक योनियों में जन्म लिए हैं, अपने अपने कर्मों को फल स्वरूप अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोगता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के वचनों को सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है तथा उसका विधान क्या है? इससे पहले यह व्रत किस किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद की शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करवाए।
इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करे। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत को करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय में और धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार यह व्रत बताकर विष्णु भगवान ने नारद जी को संतुष्ट किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले के समय इस व्रत को किया था उनका वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुर की नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। एक दिन श्री विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान ने कहा, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। व्रत करने का निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात्रि को दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन में जल्दी उठा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, अतः उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु और बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास यह व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। यह कहकर सूत जी उपस्थित मनुष्यों से बोले, इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हो मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, इस संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहेंगे। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और उसने सिर पर रखे लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा तो वह प्यास भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर की तरफ गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों चौगुना दाम प्राप्त हुआ। अतः वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण आदि सत्यनारायण व्रत की सभी सामग्री लेकर घर आ गया। फिर उसने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करा। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि का सुख भोग कर मरने के उपरांत बैकुंठ धाम चला गया। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा,
हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी स्त्री थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर रखकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देख उसने विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरा भी सुनने की इच्छा है, कृपा आप मुझे बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे भी विश्वास है कि इससे निश्चय ही मुझे संतान प्राप्ति होगी। राजा ने साधु वैश्य को व्रत के सभी विधान अच्छी तरह से समझा दिए। राजा से सब विधान सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापार के कार्य से निवृत्त हो वह वैश्य प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी को आकर संतान देने वाले उस व्रत को बताया और उसने निश्चय किया कि जब मुझे संतान प्राप्त हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती प्रसन्न हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अत्यंत आग्रह पूर्वक अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का प्रण किया था, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती अब धीरे धीरे अपने पिता के यहाँ रहते हुए बड़ी होने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर की लड़कियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। अपने स्वामी की आज्ञा मानकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बहुत ढूंढने पर कलावती के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और अपने बंधु बांधवों सहित आनंद चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वह वैश्य अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के समुद्र के समीप रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई उस नगर के राजा चंद्रकेतु से अनुमति लेकर वहां व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोरों ने घबराकर धन को उस नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास आकर धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, इनके लिए आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा हुआ धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण
के घर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसके परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन में व्रत किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, जिन 2 वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष है। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने लिया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सबको नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यायी हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि उन दोनों वणिक पुत्रों को कैद से युक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभावों, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना लौटाकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया व निर्वित्र होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर अत्यंत शोकग्रस्त हो वह वैश्य रोने लगा। तब दंडी के रूप में आए भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब साधु नामक उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्याय हो गए। तब ससुर और जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा, अपने आने की सूचना भिजवाई। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी से उन दोनों के आने की सूचना दी। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर आ जाना। परंतु कलावती पूजन व प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई।
प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार राजा वन में वन्य पशु को मारकर एक बड़ के नीचे आया। वहाँ उसे ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग लोक को चला। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इससे निर्धन को धन, बंदी को बंधन से मुक्ति, संतानहीन को संतान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत काल में वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। आनंद नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। मुख नाम के महाराजा राजा दशरथ बनकर श्री रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लक्कड़हारा भील अगले जन्म में घू नामक निषाद राजा, जिसने श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा पसंद आई होगी। कथा के बाद आप आरती करिए, प्रभु से विनती करिए और आपकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा प्रभु के सामने रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।